ऑलरेडी अगोदर घेतलेलं आहे. आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर निधि है। जैसे कि सर ने बताया कि कल 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है, तो इसलिए आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और आज हम टीबी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे। तो क्या कोई बताएगा कि टीबी होता कैसे है? टीबी ऐसा होता है जो खाना नहीं खाता है, जो मतलब खाने में नौटंकी वोटंकी दिखाता है। और टीबी के लक्षण ये है कि मतलब उसको उल्टी वोमिट वगैरह, बुखार, एनी टाइम रहना, मतलब वो हमेशा परेशानी रहता है। सही बात। तो टीबी एक संक्रमित बीमारी है। वो एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से फैलता है और वो बैक्टीरिया हवा से फैलते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति को टीबी है तो अगर वो खांसता है, छींकता है, तो उसके छींके हुए जो कीटाणु होते हैं वो हवा में फैलते हैं और वैसे ही दूसरे इंसान के शरीर में जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि टीबी सबको होता है? जो भी टीबी पेशेंट के अगर संपर्क में आए तो क्या सभी को टीबी होगा? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा टीबी? आपको जो लगता है बोलिए। बोलिए, बराबर चाहे तो गलत भी हो सकता है। बराबर। टीबी सबको इसलिए नहीं होता क्योंकि वो इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक शक्ति पे से होता है। अगर कहाँ किसी होती है रोग प्रतिरोधक शक्ति? कहाँ होती है? कहाँ होती है? घर में, बाजू में, ये आपके अंदर ही है, हर इंसान के अंदर ही होती है। तो आपकी वो शक्ति आपके शरीर में होती है, तो जिसकी भी शक्ति कम होती है उस इंसान को टीबी होता है। वो फिर बड़ा इंसान हो, आदमी हो या छोटा बच्चा हो, किसी को भी हो सकती है। तो टीबी के लिए इम्यूनिटी से फैलती है, तो सबको टीबी नहीं होता है। टीबी खासकर हमारे फेफड़ों में यानी कि लंग्स में होता है, बट सिर्फ लंग्स में टीबी नहीं होता है। टीबी उसके अलावा चमड़ी का टीबी, हड्डी का टीबी, हमारे दिमाग का टीबी, हमारे घाट का टीबी, जैसे सर ने बताया हर जगह पे हर शरीर के हर अंगों में टीबी हो सकता है। सिर्फ वो हमारे नाखून और बाल दोनों को छोड़ के हर जगह पे टीबी हो सकता है। ठीक है, अभी टीबी के लक्षण क्या है जैसे सर ने बताया, आप बताओ। आप बताइए आपको जो लक्षण हो जो बताना है। बुखार आपको जो बताना। बुखार वजन कम होना, ठीक है। और किसी को सांस फूलता रहेगा, फूलता उल्टी हुआ रहेगा, थकान हुआ रहेगा, भूख कम लगना, इसमें जैसे दिखता है कि 2 हफ्ते से लगातार अगर खांसी आ रही है या बुखार आ रहा है, खास करके शाम के टाइम पे बुखार आ रहा है, वजन कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, अगर बलगम आता है तो उसमें खून बढ़ रहा है, तो ये सारे टीबी के लक्षण हैं। अगर आपको किसी को अगर टीबी के ऐसे लक्षण दिखते हैं तो आपको आपके नजदीकी अस्पताल में जाना है टीबी की जांच करवानी है। और जांच के लिए बलगम का जांच किया जाता है और एक्सरे भी होता है और उसमें बलगम का जांच होता है, एक्सरे होता है, उसमें कुछ दाग धब्बे दिखते हैं, उससे पता चलता है कि टीबी हुआ है। तो अच्छी बात क्या है कि टीबी का जो जांच और इलाज दोनों होते हैं वो सारी सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल मुफ्त में किए जाते हैं, तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट आपको जाना है, आपके फैमिली मेम्बर को लेके जाना है और उसका इलाज करवाना है। पर सबसे अच्छी बात क्या है, क्या आपको लगता है टीबी का इलाज हो सकता है? सही बात है। तो टीबी का इलाज बिल्कुल हो सकता है अगर आप अपना जांच करवाएंगे। अगर ऐसे कोई लक्षण है तो आप अस्पताल में जाके जांच करवाएंगे, टीबी की दवाइयाँ टाइम पे लेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, जब भी डॉक्टर बोलते तब बलगम या एक्सरे की जांच करवाएंगे तो आपका बिल्कुल टीबी का इलाज 6 महीने में हो जाता है। बट जरूरी बात यह है कि अगर कोई टीबी की दवाई बीच में बंद कर देता है, जैसे बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हमारे घर में शादी है, हमें फंक्शन में जाना है, बच्चे बोलते हैं कि हमारी एग्जाम्स है, या कोई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है कि टीबी की दवाई खाने से मुझे उल्टी होती है, पेट दर्द होता है, मुझे भूख नहीं लगती है, तो मैंने दवाई छोड़ दी। तो वैसा नहीं करता है। अगर आप टीबी की दवाई बीच में बंद करते हैं तो आपका टीबी गंभीर टीबी बन सकता है, उसको हम MDR टीबी बोलते हैं, जिसमें जो प्राथमिक दवाइयाँ होती है वो काम नहीं करती है, जो दवाई सिर्फ 6 महीने तक चलती है। बट ये गंभीर वाले टीबी में हमारी दवाई 6 से लेकर
9 महीने 18 महीने और 2 साल तक भी टीबी चल सकती है और उसके लक्षण भी कहीं ज़्यादा तक गंभीर हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि टीबी की दवाइयाँ बंद भी नहीं करनी है और पूरे समय पे याद करके दवाइयाँ लेनी है। अभी दूसरी बात कि टीबी के लिए इम्यूनिटी की बात की हमने, जैसे कि रोग प्रतिरोधक शक्ति की बात की, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है? तो आपको सबसे पहले अच्छा घर का खाना खाना है। घर का खाना मतलब कैसा खाना, जिसको बोलते हैं हम तिरंगा भोजन। तिरंगा भोजन मतलब तिरंगे में कितने कलर होते हैं? कितने कलर होते हैं? कौन से कलर? ऑरेंज, व्हाइट, हरा। हाँ, तो ऑरेंज कलर यानी कि नारंगी कलर। नारंगी कलर के खाने क्या होते हैं? सभी प्रकार की जो दाल होती है, गुड़ होता है, या तो फिर ये चना होता है, वो सब खाना, गाजर है, पपीता है, संतरा है, इससे हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, तो वैसा खाना खाना है। दूसरा कलर है सफ़ेद। सफ़ेद यानी कि इन अंडे है, दूध है, दही है, पनीर है, वो खाना है, तो उससे हमारा हड्डी मजबूत होती है। और तीसरा नीचे का कलर है हरा कलर। हरे में हमें हरे रंग की सब्जियां खानी है, या तो फिर पालक खाना है, धनिया खाना है, द्राक्ष खानी है। ये जो यहाँ इसमें दिख रहे हैं वो सारे पौष्टिक आहार हमें खाना है, तो इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी बढ़ने से हमारा टीबी का इलाज भी जल्दी होता है, और अगर जिसको टीबी नहीं है उसको भी टीबी होने का संभावना पूरा खत्म हो जाता है। ये 3 कलर इधर दिखने चाहिए आपको, इधर खाने में, खाने में। आपके थाली में, हाँ, वही। थाली में होना चाहिए, समझा ना आपको? तो अभी तो हमने बात की कि टीबी पेशेंट को क्या करना है, बट टीबी आपने देखा होगा कि अगर किसी को टीबी है घर में, तो उसके घर के आसपास के घर में रहने वाले जो सदस्य हैं या आसपास के वाले रहने वाले लोग हैं, उनको भी टीबी जल्दी हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्या रीजन है उसका होने का, पता है क्या किसी को? तो ऐसा है कि अगर टीबी वाला पेशेंट अगर खांसता है, छींकता है और वो उस टाइम पे मास्क नहीं पहनता है, अपने रुमाल का यूज नहीं करता है, अगर हाथ पे ऐसे खांसा है और वही हाथ किसी से मिलाता है, हाथ मिलाने से पहले सैनिटाइजर का यूज नहीं किया है, तो उससे भी जो और अगर बलगम आता है तो बलगम कहीं पे भी थूक देते हैं, घर के आसपास में थूक देते हैं, तो उससे जो कीटाणु हवा से फैल के दूसरों के शरीर में जाते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना है? आपको मास्क पहनना है, खांस के टाइम रुमाल यूज करना है, और आपको जो बलगम आता है वो बलगम को एक प्लास्टिक का डब्बा लेना है, उसमें थूकना है और उसमें 2 चम्मच ब्लीचिंग पाउडर डालना है, और जब वो डब्बा भर जाए दिन में तो आसपास में कहीं पे नाली पे जाके उसको फेंक देना है। अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो आपके आसपास में किसी को भी टीबी नहीं होगा। अभी ये फैलने की बात की, टीबी पेशेंट को क्या करना है वो बात की, बट आपके घर वाले जो लोग हैं वो लोग क्या कर सकते हैं? तो वो टीबी पेशेंट को अकेला महसूस होता है, वो डर जाते हैं, ऐसा उनको लगता है कि मैं अभी आगे जी पाऊंगा कि नहीं, मेरा गंभीर बीमारी हो जाएगा। तो टीबी पेशेंट के घर वाले को क्या करना है? तो आपको उनको हमेशा अकेला महसूस नहीं होने देना है, उनके साथ सकारात्मक बातें करनी है, उनको भरोसा दिलाना है कि टीबी का इलाज हो सकता है, बस उसके लिए दवाइयाँ लेनी पड़ती है। टीबी की दवाइयाँ 6 महीने तक चलती है, ज़्यादा लंबे टाइम तक चलती है, तो उनको दवाई लेने के लिए याद कराना है कि वो दवाइयाँ का डोज मिस नहीं करते। और घर में साथ में रह रहे हो तो घर की खिड़कियाँ दरवाजे खुले रखने हैं, स्वच्छता रखनी है, घर में अच्छा खाना बना के देना है। अगर आप ये सब करोगे तो आपके टीबी को जिसको भी टीबी हुआ है उसको अच्छे से जल्दी से टीबी ठीक भी हो जाएगा, और उनको भी टीबी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आप अभी सब प्रणय लीजिए आज से कि आप अच्छा खाना खाएंगे, दवाइयाँ याद से लेंगे, कभी दवाइयाँ छोड़ नहीं देंगे। अगर किसी को टीबी के लक्षण है तो उसको अस्पताल में लेके आ जाएंगे, उसकी जांच करवाएंगे। अगर ये सब करेंगे तो टीबी से हम जल्दी मुक्त हो जाएंगे। धन्यवाद। अभी मैडम ने बताया कि संसद के अंदर लोग पास कैसे करो।